बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं वो बेहतरीन हो रहे होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बड़े अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख दीजिएगा। अब आपके जो पेपर चल रहे हैं उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जो एक तो दीन के साथ ताल्लुक़ के लिए रखे होते हैं और ये गवर्नमेंट ने बेहतरीन किस्म का इक़दाम किया था। तर्जुमातुल कुरान का जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी कर दिया था 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि जी ये बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो ये हम उस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करते हैं। वो गवर्नमेंट के जो लीडर हैं वो जेल में मौजूद हैं इस वक्त, आप समझ के होंगे। अल्लाह पाक उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप उनके लिए भी आमीन का कमेंट जो है वो लाजमी कर दीजिएगा। तो अब पेपर आपका जो बच्चे ले जाते हैं ईजी इसको 50 नंबर का, फर्स्ट ईयर में आप आए हैं, आप 9th 10th में भी आप लोगों ने तर्जुमातुल कुरान पढ़ा, लेकिन अब ये जो फर्स्ट ईयर में तर्जुमातुल कुरान है उसी पैटर्न में उसी तरीके से, लेकिन बच्चे ले जाते हैं ईजी इसको और नंबर कटवा लेते हैं। तर्जुमातुल कुरान के पेपर में छुट्टी नहीं है आपको। फिजिक्स के पेपर के फ़ौरन बाद आपको 3 जुलाई को आपका फ़ौरन जो है तर्जुमातुल कुरान का पेपर है। तो उस पेपर में क्या क्या चीज़ें आनी हैं, क्या पैटर्न है, आप लोगों ने किस तरह से स्मूथ अंदाज में पूरे 50 नंबर लेने हैं, वो उसको गाइड करने के लिए मेरे साथ वन एंड ओनली जनाब कारी अब्दुल अजीज़ साहब, जिन्होंने बच्चों को पहले भी बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में गाइड किया हुआ है और बच्चों ने पूरे नंबर जो हैं वो हासिल किए हुए हैं। तो सर जी ये बच्चे भी आपके हैं दोबारा फर्स्ट ईयर वाले, और ये आते भी 9th से 10th से फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो इनको फ़र्क बता दें कि क्या कोई फ़र्क होता है नंबर वगैरह लेने में, पैटर्न में कोई फ़र्क है, कोई मामला, सारी चीज़ें गाइड कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सर आपका। इतना ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं होता इसमें, ठीक है, तकरीबन वही सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें सूरतें बदल जाती हैं जी और क्वेश्चन वगैरह जो है वो बदल जाते हैं। ठीक हो गया सर। तो अंदाज पेपर का तकरीबन वही पहले वाला ही जो है वो होता है, मवाद बदल जाता है, तरीक़ाकार वही वो उन्होंने कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता सारा पढ़ाना, सारा जो है उन्होंने मुकम्मल करना होता है। ओके, हाँ जी। तो ज़रा बता दें पैटर्न तो वगैरह। सबसे पहले इसका पैटर्न जो है वो ही है कि 10 MCQs आते हैं 10 नंबर के। ठीक है सर। फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन मुख्तसर सवालात का शुरू हो जाता है। ठीक है सर। वो 8 होते हैं, कोई से बच्चों ने 5 खटने होते हैं। जी ठीक हो गया सर। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 अल्फाज के मानी का जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है सर। उसमें 8 अल्फाज होते हैं, कोई से 5 बच्चों ने जो है वो करने होते हैं। फिर उसके बाद हिस्सा आयात का जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक 5 आयात होती हैं, कोई से 3 बच्चों ने जो है वो तर्जुमा लिखना होता है जो बुक के अंदर से उन्होंने याद किया होता है। ठीक है। और ये उसके बाद एक और भी सवाल है? उसके बाद फिर सवाल नंबर 5 आ जाता है लॉन्ग सवाल का। अच्छा हाँ, वो मुकम्मल किसी एक सूरत पे किसी इस सिलेबस में जो है वो गज़वात भी शामिल है। अच्छा, गज़वात पे भी जो है वो कह दें कि गज़वा कोई एक लिखें, या इसमें एक मुबाहले का वाक़या भी जिक्र किया गया है इस सूरत में हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर। तो वो मुबाहले का वाक़या भी पूछ लेते होते हैं पेपर के अंदर। अच्छा, मतलब अहम सवालात आप बच्चों को बताएंगे इंशाल्लाह। वो हम चलें, वो व्हाट्सएप चैनल पे बेटे हम आपको सेंड भी करेंगे। उसका कमेंट सेक्शन में भी लिंक मौजूद है, पिन कमेंट हुआ हुआ है और डिस्क्रिप्शन में, उसे फॉलो कर लीजिएगा। उस पर इंशाल्लाह हम आपको सर बड़ी अहम चीज़ें, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीज़ें जो हैं वो सेंड करेंगे। ठीक हो गया सर। तो एक सर और चीज़ है, मुझे ये पिछले साल जो सिलेबस था और अब इस साल, हाँ जी, तर्जुमातुल कुरान में तर्जुमातुल कुरान में कोई फ़र्क नहीं। चलें जी, इसका सिलेबस स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट भी नहीं है नहीं, और सिलेबस नया भी नहीं है, नया भी नहीं। लो जी, ये बच्चे जो जिनका वो आया था ना, मतलब सप्ली वगैरह आई हुई है, हाँ जी, वो इसमें दोबारा जब पेपर देंगे तो सेम ही सिलेबस, इनका सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सेम स्कीम, कोई तब्दीली नहीं। हाँ, अलबत्ता इस्लामियात के अंदर है कि उन्होंने स्मार्ट किया है, ठीक है, लेकिन हाँ, वो भी कोई इतना हुआ। ज़्यादा जो है नहीं, वो आपने इस वीडियो में बताया हुआ बिल्कुल, हाँ जी। सारी इस्लामियात। तो पहले जो है वो सूरह बकरा आ गई इसके अंदर। ठीक हो गया। सूरह बकरा का उन्होंने तारफ़ दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद उसके मज़ामीन जो हैं वो दिए हैं, अहम निकात जो हैं वो दिए हैं। लेकिन एक बात इसमें जो है वो बच्चे याद रखे, हर सूरत के आखिर पे उन्होंने 2 चीज़ें पूछी हैं, एक अहम निकात पूछे हैं और एक उसके मज़ामीन जो है वो पूछे हैं। अच्छा, तो बाद दफ़ा वो अहम निकात पूछ लेते हैं जो उन्होंने नंबर वाइज जो है वो किताब में जो है वो दिए हुए। जी ठीक है। तो उनकी हेडिंग भी हैं, जी उनकी हेडिंग भी है, वो नंबर दे दे और उसकी आगे हेडिंग लिख दें, एक लाइन उसके अंदर जो है वो लिखनी होती है। ओके। तो जितना ज़्यादा उसमें जो है वो बच्चे लिखेंगे तो उनके 10 नंबर जो हैं उनको मिलेंगे, पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। शार्ट करके जो है वो नहीं लिखना, लॉन्ग सवाल जब भी जो है वो लिखेंगे। ठीक। अच्छा, एक और ज़रा जो कन्फ्यूजन बच्चे अब 9th 10th में, जैसे आपने कहा ये सिर्फ मवाद बदल जाता है, हाँ जी, मुझे ये बताइएगा जो सवाल के जवाब देने की जो लेंथ है, हाँ जी, क्या उसमें भी एक तब्दीली है? उसमें भी तब्दीली है। अच्छा, जो इससे पहले वाली किताबें हैं ना, उसमें सवाल की लेंथ थोड़ी सी कम है 9th 10th वाली, 9th 10th में। इसमें सवाल की लेंथ जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाती है,
क्योंकि अब बच्चे फर्स्ट ईयर में आ गए, बड़े हो गए हैं ना बड़े हो बच्चे। गए, तो इस लिहाज से वो सवाल की लेंथ भी जो है वो बड़ी कर देते हैं, फिर नंबर पूरे आने फिर जो है वो नंबर पूरे आते हैं। लेकिन यहाँ पे आकर जो है वो एक चीज़ और ज़रूरी भी हो जाती है, हेडिंग का जो है वो ज़्यादा ख्याल जो है वो रखा जाए। हेडिंग ज़रूरी है। हेडिंग्स जो है वो ज़रूरी हैं, चाहे वो ग़ज़वा उहद लिख रहे हैं, ग़ज़वा तबूक लिख रहे हैं या ग़ज़वा बदर जो हैं वो लिख रहे हैं, ठीक हो गया सर। तो उसमें वो लिखें कब पेश आया, उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी और जो है वो कुफ़ार कितनी तादाद में थे, कहाँ कहाँ ये वाक़या जो है वो पेश आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किताब के अंदर तफसील से जो है वो मौजूद हैं। इतना कोई एक ये मुश्किल चीज़ नहीं है एक वाक़े की सूरत में याद करना भी जो है ये बिल्कुल इजी आसान है। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो इसमें रखनी होती है कि बच्चे जो है ना वो उस चीज़ को वाज़े करके लिखें कि कैसे ये वाक़या सारा रूनमा हुआ था। और आइंदा तौर पे भी बच्चों को ये चीज़ें जो हैं वो फ़ायदा देती हैं क्योंकि उन्होंने तर्जुमातुल कुरान की फ़र्स्ट ईयर की बुक में बहुत ज़्यादा जो इस्लामी चीज़ें थी ना वो ज़रूरी इसके अंदर जो हैं वो रखी हुई हैं। आम किताबों के अंदर ये नॉलेज जो है वो नहीं पाया जाता कि ग़ज़वा उहद कब हुआ था, ग़ज़वा बदर जो है वो कब हुआ, ग़ज़वा खंदक जो है वो कब पेश आया, मुबाहिले का जो है वो क्या वाक़या था। जी ठीक है। तो इसमें बड़ी उन्होंने आम मालूमात के लिहाज से भी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए रखी हैं, शामिल की हुई। बेटे ये गौर से सुनते रहे सर जो बातें बता रहे हैं। सर जी बाकी तो आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है हम और आयात हैं अल्फाज के मानी हैं वो तो आपने व्हाट्सएप चैनल पे हमने कहा था सेंड करेंगे इंशाल्लाह। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो जरा बता दें, वीडियो में बच्चों को तैयार करना है। वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हर सूरत के अंदर दो दो बनते हैं। ठीक है। एक तो उसका तारफ़ बन जाता है और एक उसके बुनियाद मज़ामीन बन जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसके अहम निकात जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है। बाद दफ़ा ऐसे होता है कि वो उस पर मुफस्सल मज़मून लिखने को कह देते हैं, तो फिर उसमें उसका इब्तदाई तारफ़ भी लिखना है, बुनियादी मज़ामीन भी जो हैं वो लिखने और अहम निकात भी जो हैं वो लिखने हैं। अच्छा। अगर वो सवाल में फ़र्क कर देते हैं फिर तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, उस हिसाब से लिखना है जैसे उन्होंने पूछा है, जैसे उन्होंने जो है वो पूछा है। ये छोटी मोटी गलती कर देते हैं, इसी वजह से नंबर कट जाते हैं, इसी वजह से जो है सवाल को नहीं पढ़ते, सवाल को नहीं पढ़ते। बेटे मेरा बेटा ये मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। ठीक है। तो नंबर यहाँ आते नहीं है, नंबर यहाँ छीनने पड़ते हैं, जो है वो निकलवाने जो है वो पड़ते हैं। इसका वाज़ेह सबूत सर ये है, बच्चे गवाही देंगे कि जो मैट्रिक के टॉपर्स होते हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के, उनके 1200 में से 1195 से ऊपर ही नंबर होते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट का जो टॉपर है उसका 1200 में से 1150 60 पे 50-60 के दरमियान में जो है वो पोजीशन तमाम बोर्ड्स में, ठीक है, सारे बोर्ड्स के अंदर। तो आप खुद अंदाजा लगाइए 40-50 नंबरों का जो फ़र्क है, तो ये फ़र्क जो है वो आपने कवर करना है। वो फ़र्क इसलिए नहीं ख़त्म होता कि बच्चे समझते हैं कि शायद मैट्रिक वाली ही चीज़ें आगे चल रही हैं, उस ज़िंदगी से निकल नहीं रहे। सभी सब्जेक्ट में वो समझते हैं कि बच्चे शायद हम वही बायो और वही केमिस्ट्री और ये चीज़ें लेके आगे चल रहे हैं। इधर नंबर छीनने बने, इसीलिए तर्जुमातुल कुरान में भी पूरे नंबर लेने, जैसा तर्जुमातुल कुरान में भी जो है वो पूरे नंबर लेने पड़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीक़ाकार जो है वो बदलना पड़ता है। जितना ज़्यादा बच्चे किताब के मुतल्लिक़ा मवाद उसमें अपने लॉन्ग सवाल के अंदर लिखेंगे, मुख्तसर सवाल के अंदर लिखेंगे और आयात को बिल्कुल सही तरीके से जो है वो उसका तर्जुमा लिखेंगे, तो उसको नंबर जो है वो पूरे मिलने शुरू हो जाएंगे, नंबर पूरे मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो पहले भी ये बात हमने अपनी वीडियो में एक में कही है, लफ्ज़ के साथ उसका अरबी लफ्ज़ भी लिखे, ज़बर देर चाहे उसके ऊपर ना भी लगाई जाए। अच्छा, इसमें भी बच्चे जो अल्फाज मानी लिखने हैं, जो अल्फाज के मानी लिखने हैं, वो किस तरह आपने बताया था, इनको जरा गाइड कर दें। वो जो लाइन लगा के एक तरफ अरबी लफ्ज़ लिखे, दूसरी तरफ उसका जो है वो मीनिंग लिखा जाए और ऊपर सवाल की हेडिंग दे कि अल्फाज के मानी। हाँ, कई बच्चे ये करते हैं कि वो नंबरिंग दे देते हैं। नंबरिंग की मिस्टेक की वजह से भी नंबरों की कटौती जो है वो हो जाती है, क्योंकि पेपर पे नंबरिंग और आ जाती है और सवालिया पे आंसर शीट पे बच्चा नंबर बाद दफ़ा और लिख देता है। तो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट बताया सर ने। इसी तरह फिर आयात के अंदर भी जो है वो नंबरिंग, वहाँ पे नंबरिंग तो चल जाती है। हाँ जी, वहाँ पे नंबरिंग जो है वो चल जाती है, क्योंकि वो आयात नंबर वाइज ही जो है वो होती हैं। तो इस तरह से वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें बच्चे को हल करनी अच्छी तरह से जो है वो ज़रूरी है। ये जो आपको सर ने गाइड किया है कि आपने ये नहीं कि देखना कि उधर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है उसका मानी ये है, बस मानी नहीं उधर लिख देना। हम आपको ये रिकमेंड करते होते हैं क्वेश्चन ना लिखें, लेकिन वो फिजिक्स में केमिस्ट्री में तो सिर्फ नंबर देना होता है, हेडिंग लगाई और आंसर दिया। यहाँ पर आपने अल्फाज मानी वाले खुसूसन जो उसमें जो है उसमें आपने लाइन लगा के लफ्ज़ और दूसरी तरफ सामने उसके मानी ये लिखना है।
कमाल खूबसूरत बात सर। मुख्तसर सवाल के अंदर भी वो जो उसका बिल्कुल अथेंटिक जवाब बनता है ना, वो लिखने की कोशिश करें, गैर मुतलका मवाद उसमें जो है वो ऐड ना करें। फिर एक एक नंबर मिलेगा, एक एक नंबर जो है वो मिलता है, अगरचे वो उसके मुतलका होता है लेकिन अथेंटिक उसका जो है वो जवाब नहीं होता। जी जी, हालांकि छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल सर जी। वो लॉन्ग अहम बस लॉन्ग क्वेश्चन बताएं ताकि बच्चे तैयारी शुरू करें। लॉन्ग अहम जो है वो तीनों गज़वात हैं, गज़वा उहद है, गज़वा बदर है और गज़वा तबूक है, ये अहम है। बाकी 4 सूरतें हैं, चारों सूरतों के लॉन्ग जो है उन्होंने याद करनी है। ठीक है, मतलब एक आधा आपका जो आइडिया ज़हन वो ज़्यादा तौर पे सूरह जो है वो क्या नाम अनफाल जो है वो आ जाती है, ठीक है, और आले इमरान जो है वो आती है। ये दो ज़्यादा अहम हैं। ये 2 ज़्यादा अहम हैं। ठीक है, तो रिवाइज वो सब को ही कर ले, 4 ही कर दें, 4 ही हैं। हाँ तो 4 ही हैं, तो चारों में जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो वो छोड़ दे। अच्छा, 2 सवाल आने, 2 में सवाल से आने। एक गज़वा में से आएगा और एक सूरत में से सूरत में से आ जाता है। एक आएगा। गज़वा ऐसा भी होता है कि दोनों सूरतों में से आ दोनों जाए? सूरतों में आ जाए, ऐसे भी हो जाता है। ठीक ठीक, पिछले सालों में ऐसे भी हुआ है कि उन्होंने दोनों दफ़ा जो है वो फर्स्ट टाइम भी जो है वो एक सूरत का दे दिया, सेकंड टाइम दूसरी सूरत। अगर ये चारों सिर्फ सूरतें कर दे, गज़वात ना करें, हाँ जी, तो तब भी इनका एक तब सवाल भी पूरा हो इनका जाएगा। एक सवाल जो है वो हल हो जाएगा और बड़े अच्छे नंबरों से इनको जो है वो हल हो होगा। गया। तो बेटा फिर अगर आप ये नहीं चाहते कि सारे गज़वात भी करें आप याद, और आप वैसे तो ये आपको सारी चीज़ें पहले से शुरू में अपने पढ़ी भी होती, सुनी भी होती हैं, वैसे याद होती हैं कि इस गज़वा में ये हुआ था, इस गज़वा में ये हुआ था, तो वो एक दफ़ा नज़र ही मारनी होती है बस। सूरतों के में सर कह रहे हैं कि 4 सिर्फ सूरतें कर लें आप, उनमें से एक सवाल 2 भी आ जाएंगे आपको अगर आपकी काम की तो, लेकिन एक आपका सवाल जो 2 में से एक ही करना है, 2 में तो से आपके एक ही नंबर जो करना है है। उसमें से पूरे हो उसमें से जाएंगे। जो है वो 10 नंबर आपको जो है वो पूरे मिल जाएंगे। ठीक हो गया। बाकी अहम शॉर्ट क्वेश्चन MCQs MCQ आपने कहा था 100 MCQs हाँ, 100 इनके लिए MCQ तोहफा है के इनके लिए, हाँ लिए, जी। 100 MCQs का तोहफा आपके लिए वो, और शॉर्ट क्वेश्चन है 60 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आयात हैं, अल्फाज मानी हैं, ये सारे इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, और चैनल हमारे पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, और हमें आपने दुआ में याद रखना है। हम आपसे और कुछ नहीं कहते, सिर्फ यही कहते हैं यार चैनल सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें दुआ में याद रखें। हम तो आपके लिए दुआएं करते रहते हैं कि हमारे ये बच्चे अल्लाह पाक इनको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा, इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह हाफिज़।